श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितंश्च ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna,
Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, really sorry, मैंने टाइम नहीं देखा। ओके, स्टार्ट करते हैं। ऋचा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरुजी। समानार्थक शब्द। अर्जुनः उवाच यानी अर्जुन ने कहा, अथ यानी अब, केन यानी किसके द्वारा, प्रयुक्तः यानी प्रेरित, अयम यानी यह, पापम यानी पाप, चरति यानी करता है, पुरुषः यानी मनुष्य, अनिच्छन यानी इच्छा के बिना, अपि यानी यद्यपि, वार्ष्णेय यानी हे वृष्णिवंशी, बलात् यानी बलपूर्वक, एव यानी मानो, नियोजितः यानी विवश किया गया। अनुवाद। अर्जुन ने कहा, हे वृष्णिवंशी, किसके द्वारा मनुष्य पाप पूर्ण कर्मों के लिए प्रेरित होता है, यद्यपि अनिच्छुक होते हुए भी मानो बलपूर्वक विवश किया गया हो। तात्पर्य। जीवात्मा परमात्मा के अंश रूप में मूलतः आध्यात्मिक, शुद्ध और समस्त भौतिक दूषणों से मुक्त है। अतः स्वभाव से वह भौतिक जगत के पापों के अधीन नहीं होता, किंतु जब वह भौतिक प्रकृति के संपर्क में आता है तो वह बिना किसी संकोच के अनेक पापपूर्ण मार्गों पर कर्म करता है, और कभी कभी अपनी इच्छा के विरुद्ध भी। इस प्रकार जीवात्माओं की विकृत प्रकृति के विषय में अर्जुन का कृष्ण से प्रश्न अत्यधिक प्रासंगिक है। यद्यपि जीवात्मा कभी कभी पाप में प्रवृत्त नहीं होना चाहता, तथापि वह बाध्य हो जाता है, किंतु पापपूर्ण कर्म अंतर्यामी परमात्मा द्वारा प्रेरित नहीं होते, अपितु किसी अन्य कारण से होते हैं, जैसा कि भगवान अगले श्लोक में स्पष्ट करेंगे। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। देखिए, हम सभी ये तो चुनाव कर सकते हैं कि हमको इस भौतिक जगत में रहना है कि नहीं रहना। ये तो आपका चुनाव हो सकता है, परंतु एक बार ये चुनाव कर दिया तो इसका परिणाम क्या होगा वो आपके हाथों में नहीं। वो आप नहीं डिसाइड कर सकते कि हम तो ऐसा नहीं चाहते, हम तो वैसा नहीं चाहते ना। आपसे पूछा गया था आपको इस भौतिक जगत में रहना है, आपका जवाब था हाँ। तो अब हाँ बोलने के बाद नाउ यू आर बाउंड बाय द मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। अब आप इन तीन गुणों से अब बंधे हुए हैं। अब आप ये तीन गुणों के अनुसार ही कर्म करते रहेंगे, फंसे रहेंगे। वास्तव में आपको कोई नहीं निकाल सकता। ये वैसा ही है जैसे किसी को बाध्य किया जा रहा हो कि आपको करना ही पड़ेगा। तो लोग देखते होंगे, जैसे कोई मदिरा पान करने वाला होता है ना, तो उससे पूछिए, उसको ऐसा लगता है जैसे किया जा रहा है उसको। शुरू में तो वो अपनी स्वतंत्र इच्छा से जाता है, नहीं हमको मदिरा पान करना है, ये मेरी इच्छा है, मेरा जीवन।
एक समय के बाद उसे विवश कर दिया जाता है। उसे लगता है कि हम चाहते हैं नहीं पिए, हैं गुटखा खाने वाले लोग, हैं हम चाहते हैं नहीं खाए, परंतु हमसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा, है ना? साउंड्स फेमिलियर? सुना हुआ है ऐसा, देखा हुआ है, अनुभव किया हुआ है। यस, नहीं? देखिए, इस जगत में आना हमारी स्वतंत्रता है। यहाँ पे चुनाव करना हमारी स्वतंत्रता है, पर इस चुनाव के बाद आपके साथ क्या होगा वो आपकी स्वतंत्रता नहीं है। कृपया करके गलत चुनाव मत कर लीजिए। एक जो सामान्य व्यक्ति होगा वो दूर से ही देखेगा कि कोई मदिरा पान करता है तो उसका जीवन कितना दुश्वार है ना? वो दूर से देख सकता है, परंतु जो मदिरा पान करने वाला है वो अच्छे से अनुभव नहीं कर पाता, उसकी चेतना मर जाती है। वो संघर्ष करते रहता है पर उसको समझ में ही नहीं आता। कभी कभी रियलाइजेशन होता है पर फिर मर जाती है, फिर रियलाइजेशन होता है, फिर मर जाती है ना? बाहरी जो लोग होते हैं वो देख सकता है कितना संघर्ष कर रहा है। ठीक इसी प्रकार से इन 3 गुणों में जो बंधा हुआ है वो तो वैसे ही मदिरा पान करने वाले जैसे ही व्यक्ति है। मदिरा पान किया तो अनुभव होगा उसको, तो उस समय थोड़ा अनुभव हो जाएगा। मदिरा पान का जब नशा टूटेगा या मदिरा पान विवशता से करना पड़ेगा तब तो अनुभव हो जाएगा, बाकी समय अनुभव नहीं होता। परंतु जो इन 3 गुणों से परे जो व्यक्ति होता है उसको साफ साफ दिखता है, उसको साफ साफ दिखता है कि ये अपना जीवन को दुश्वार बना रहा है। इसीलिए भगवत भक्त जो होते हैं वो सभी को बताते हैं कि ये सब मत करो, ये भौतिकता से आसक्ति मत करो, भौतिक जगत से आसक्ति मत करो, भौतिक जगत के लिए कार्य मत करो, कृष्णा के लिए कार्य करो, कृष्णा के लिए लक्ष्य बनाओ। परंतु जो बद्ध जीव है वो ऐसी सेन एडवाइसेस को नहीं सुनते, है ना? इस प्रकार की अच्छी बातों को जो बद्ध जीव है वो नहीं स्वीकारता, बोले हम ये सब नहीं मानते, है ना? हम्म बद्ध जीव अपने ही संघर्षों में ही आनंद ले रहे हैं। अपने संघर्षों में डूब करके ही आनंद ले रहे हैं। उनको लग रहा है आनंद मिल रहा है, जैसे मदिरा पीने वाले को लगता है आनंद मिल रहा है, पर वास्तव में आनंद मिल रहा है क्या? जिस प्रकार से एक मदिरा पीने वाला सारा अनर्गल बात बोलेगा, उसे मदिरा को छोड़ने के लिए बोलिएगा ना, सारा अनर्गल बात बोलेगा। देखा है, सुना है, सारा बकवास बात बोल लेगा, है? उसको नहीं छोड़ना है, वो सारा बकवास बात बोल लेगा। तुम्हारे कारण हुआ है, उसके कारण हुआ है, ऐसे हो गया है, वैसे हो गया है, सब दोषी है, सब गलत है। ठीक इसी प्रकार से एक बद्ध जीव जो होता है सारा नरगल बात बोलता है, सारा बकवास बोलता रहता है।
ब्लेम, विक्टिम है, विक्टिम खेलता है। एक्चुअली में इसको ब्लेम नहीं करना चाहिए, इसको विक्टिम करना चाहिए। ब्लेम तो हम दूसरे को गलत बता रहे हैं। ब्लेम और विक्टिम में अंतर समझिए। ब्लेम में क्या होता है, हम दूसरे को दोष दे रहे हैं। ना 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 ना, असलियत ये थोड़ी ना है, ब्लेम कर भी रहे हैं परंतु अपने आप को विक्टिम बता रहे हैं, अपने आप को विक्टिम बता रहे हैं। देखो हमारे साथ बुरा हो गया, हम गलत नहीं है। आज कमानी पोस्ट है ना, हम गलत नहीं है। हम गलत नहीं है। दूसरे को ब्लेम भी क्यों कर, अपने आप को विक्टिम बताने के लिए। अपने आप को विक्टिम बताने के लिए लक्ष्य क्या है, विक्टिम। हम तो देखो, हम तो कितना संत व्यक्ति, सब गलत है। तो यही बात है, भौतिकता में डूबा हुआ व्यक्ति अपने आप को सही बताना लग जाता है, अपने गतिविधियों को सही बताने लग जाता है, बोलता है कि हम सही ही तो कर रहे हैं। ये नहीं करते कि अपने दृष्टिकोण को बदल लें। देखिए, भक्ति का अर्थ ये नहीं है कार्य बदल लेना, भक्ति का अर्थ है कार्य का लक्ष्य बदल लेना। भक्ति का असली अर्थ ये नहीं है कार्य बदल लेना। जैसे धन कमाना है तो भक्ति का अर्थ ये नहीं है धन कमाना छोड़ दो। जैसे किसी को घर परिवार का कोई कार्य करना है तो भक्ति का अर्थ यह नहीं है घर परिवार का कार्य करना छोड़ दो, परंतु भक्ति का मुख्य लक्ष्य क्या है कि लक्ष्य बदल दो। पहले हम करते थे व्यक्ति के लिए, अब हम करेंगे कृष्णा के लिए। यही अंतर। पहले हम व्यक्ति को प्रसन्न करना चाहते थे, हम कृष्णा को प्रसन्न करना चाहते। यही अंतर, लक्ष्य बदल दो। तो बाकी लोग तो कैसा है, बाकी लोग माया देवी द्वारा, तीनों गुणों द्वारा है बलपूर्वक विवश हो जाता है, बलपूर्वक विवश हो जाता है। तो ये बात। ओके, नेक्स्ट पे चले। अश्लेषा माता जी, हरे कृष्ण। भगवान ने कहा, कामः यानी काम, एषः यानी यह, क्रोधः यानी क्रोध, एषः यानी यह, रजोगुण यानी रजोगुण से, समूह यानी उत्पन्न, महाशना यानी सर्वभक्षी, महापाप महात्मा यानी महापापी, विद्धि यानी जानो, एनम यानी इसे, इह यानी इस संसार में, वैरिणम यानी सबसे बड़ा शत्रु। अनुवाद। श्री भगवान उवाच, हे अर्जुन, यह काम ही है जो रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न होता है और बाद में क्रोध में परिवर्तित हो जाता है, तथा यह संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। तात्पर्य, जब एक जीव भौतिक प्रकृति के संपर्क में आता है तो कृष्ण के प्रति उसका नित्य प्रेम रजोगुण के साथ मिलकर काम में परिवर्तित हो जाता है। दूसरे शब्दों में, भगवत प्रेम की भावना काम में बदल जाती है, जैसे दूध खट्टे इमली के संपर्क में आकर दही बन जाता है। फिर जब काम तृप्त नहीं होता तो वह क्रोध में बदल जाता है, क्रोध मोह में परिवर्तित होता है और मोह भौतिक अस्तित्व को बनाए रखता है। अतः काम ही जीव का सबसे बड़ा शत्रु है और यह काम ही है जो शुद्ध जीव को भौतिक संसार में उलझाए रखता है। क्रोध तमोगुण की अभिव्यक्ति है। ये गुण क्रोध एवं फलस्वरूप प्रकट होते हैं। यदि अतः रजोगुण को तमोगुण में पतित होने के बजाय निर्धारित जीवन शैली द्वारा सत्व गुण की ओर उन्नत किया जाए तो आध्यात्मिक अनुरक्ति द्वारा क्रोध के पतन से बचा जा सकता है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने अपने नित्य बढ़ते आध्यात्मिक आनंद के लिए स्वयं को अनेक रूपों में विस्तारित किया और जीव उस आध्यात्मिक आनंद के अंश है। उन्हें आंशिक स्वतंत्रता भी प्राप्त है, किंतु स्वतंत्रता के दुरुपयोग से जब सेवा भावना इंद्रिय भोग की प्रवृत्ति में बदल जाती है तो में व, वे काम में वश में आ जाते हैं। यह भौतिक सृष्टि परमेश्वर द्वारा बद्ध जीवों को इन कामों प्रवृत्तियों को पूरा करने का साधन देने के लिए रची गई है और जब वे लंबे समय तक
कामुक क्रियाओं से पूर्णतः क्लांत हो जाते हैं, तो जीव अपने वास्तविक स्थिति के विषय में जिज्ञासा करने लगते हैं। यह जिज्ञासा वेदांत सूत्रों का प्रारंभ है, जिसमें कहा गया है, अर्थातो ब्रह्म जिज्ञासा, यानी अब ब्रह्म की जिज्ञासा करो। और श्रीमद् भागवत में परम को जन्माद्यस्य यतः, यानी जन्माद्यस्य यतः अन्वयाद इतरतश्च, जिससे सबकी उत्पत्ति, स्थिति और लय होती है, के रूप में परिभाषित किया गया है। अतः काम का उद्गम भी परम में ही है। यदि इसीलिए काम को परम के प्रति प्रेम में परिवर्तित कर दिया जाए, अर्थात कृष्ण चेतना में, या दूसरे शब्दों में सब कुछ कृष्ण के लिए चाहने की भावना में, तो काम और क्रोध दोनों आध्यात्मिक बन सकते हैं। हनुमान भगवान राम के महान सेवक ने भगवान की संतुष्टि के लिए अपने क्रोध को शत्रुओं पर प्रयोग किया। अतः काम और क्रोध जब कृष्ण चेतना में प्रयुक्त होते हैं, हमारे शत्रु के बजाय हमारे मित्र बन जाते हैं। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। देखिए, आज मैंने किन्हीं को बोला भी था, इनफैक्ट 2 लोगों को बोला था, और शायद मैं 9 PM वाली क्लास में भी ये बात को रिपीट करूँ। बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये एक्चुअली में सच बात यही है। ऋचा माता जी ने एक जिज्ञासा किया था, शायद 5 PM वाली क्लास में बात किया। हाँ, ऋचा माता जी ने एक जिज्ञासा किया था, उसी से संबंधित, और वही सारी बातों से और भी बहुत सारी बातें। वो एक्चुअली में स्टार्ट कहीं और से हुआ था, एंड कहीं और से हुआ, परंतु उस जिज्ञासा में पूरा उत्तर था। काश वो रिकॉर्ड करते तो आप लोगों को सुनाते। देखिए, हम सभी में कुछ ना कुछ बुराइयां हैं। यहाँ पे काम वासना के बारे में बात किया गया। कुछ बुराइयों का समापन तो कैसे बहुत सरलता से कर ले, कुछ बुराइयों का समापन इतना आसान होगा नहीं, बहुत कष्ट होगा। सरल शब्दों में बोले तो कुछ बुराइयां ऐसी होगी कि आप कृष्णा की बात सुनते रहेंगे, आसक्ति नहीं करेंगे तो वो छूट जाएगा। परंतु कुछ बुराइयां ऐसी होंगी जो आप आसक्ति किए होंगे, और निश्चित रूप से अगर आप इस बद्ध जगत में हैं तो निश्चित रूप से आसक्ति। कोई बोले हमको आसक्ति नहीं है तो आप झूठ बोलते हैं। समझ आ रहा नहीं आ रहा? कोई भी बोलता है हमको आसक्ति नहीं है, हमको किसी चीज का आसक्ति नहीं है, आपको लगता है ऐसा? आपको किसी चीज की आसक्ति नहीं है, लगता है? लगता है किसी को हमको किसी चीज की आसक्ति नहीं है? हाँ? सब छूट जाएगा फिर भी आसक्तियां रहेंगी, सब छूट जाएगा, आसक्ति नहीं जाएगी। आसक्ति नहीं जाएगी। आसक्ति कब जाएगी? जब आप कृष्णा के कहे अनुसार कार्य करोगे। बहुत 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 समय बाद जाएगी, जब कृष्णा के कहे अनुसार कार्य करोगे तब। कब जाएगी? जब गुरु के कहे अनुसार कार्य करोगे तो बहुत 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 समय बाद जाएगी। आसक्ति को जाना इतना आसान नहीं होता, नहीं जाती। पता नहीं है इसका मतलब ये नहीं है आसक्ति नहीं। तो देखिए, आसक्ति 2 तरीके से जा सकती है। अब भौतिक जगत में आए, आसक्ति है 2 तरीके से जा सकती है। कोई तो हो नित्य सिद्ध पहुंच जाए,
नित्य सिद्ध वाली अवस्था में पहुंच गए, तब तो आसक्ति चली जाएगी। नित्य सिद्ध वाली अवस्था में चले गए तो आपका पहले कितना ही बुराई रहा होगा, अब क्या, अब तो आप शुद्ध हो गए। अब आप शुद्ध भक्तों के कहे अनुसार कार्य कर रहे हैं, गुरु के कहे अनुसार कार्य कर रहे हैं, तो जितनी आसक्ति है धीरे धीरे सब समाप्त। सिंपल। अब दूसरा तरीका आसक्ति समाप्त करने का, एक तो नित्य सिद्ध अवस्था, ठीक है। देखिए, मेरा निवेदन है, अगर आप लोगों को सहजिया नहीं बनना है, भक्ति का पथ नहीं छोड़ना है, दृढ़ता से भक्ति करनी है, कृपया करके ये कल्पना करना भी छोड़ दीजिए कि किसी दिन आपकी ऐसी स्थिति हो जाएगी कि आप नित्य सिद्ध वाले अवस्था में पहुंच जाए। जिसको सहजिया बनना हो या जो पहले से ही मुक्त आत्मा हो, हम उनके लिए क्या बोले, वो सब ये कर सकते हैं कि हम नित्य सिद्ध वाली अवस्था में पहुंच जाएंगे। अगर पहुंच भी जाएगा, एक भक्त अगर पहुंच भी जाएगा तो स्वीकारेगा नहीं, ठीक है। गुरु महाराज कहते हैं, एनीवन हु सेज ही इज लिबरेटेड इज अ रास्कल। जो बोलता है अपने आप को कि हम मुक्त आत्मा है, वो रास्कल है। तो आप समझ लीजिए कौन मुक्त आत्मा अपने आप को बताएगा। जो मुक्त आत्मा है वो तो नहीं बताएगा, और जो नहीं है वैसे ही वो तो खुद ही रास्कल है, तो उसका सुनना ही क्या है। तो दो तरीका है अपने अनर्थों को मिटाने का। एक तो है कि हृदय को शुद्ध कर लीजिए, पूर्ण शुद्ध कर लीजिए, अनर्थ को सारा मिटा दीजिए, तो शुद्ध आत्मा नित्य सिद्ध हो गए। तो फिर आपका आपका काम क्रोध ये सब वासना जो भी है सब खत्म हो जाएगा, कृष्ण चेतना में आप स्थित हो गए। एक तरीका तो ये हो गया। अब ये तो बता रहे संभव नहीं है, तो दूसरा कौन सा तरीका है जी? दूसरा कौन सा तरीका है? दूसरा बस एक ही तरीका है कि आप सेवा करते रहो। आप बहुत दृढ़ता से सेवा करते रहो, बोलो नहीं। हमने कभी शास्त्र में ये नहीं पढ़ा है कोई बहुत अच्छा बोलने वाला हो तो वो शुद्ध भक्त बन जाता है, ये नहीं पढ़ा। कोई अच्छी अच्छी वाणी बोलेगा तो शुद्ध भक्त बन जाएगा ना, काम करना होता है। देखिए, यहाँ पे उसका उल्टा भी एक बार पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने अपने नित्य बढ़ते आध्यात्मिक आनंद के लिए स्वयं को अनेक रूपों में विस्तारित किया, और जीव जब उस आध्यात्मिक आनंद का अंश है, और जीव उस आध्यात्मिक आनंद का अंश है। जब उन्हें आंशिक स्वतंत्रता भी प्राप्त है जीव को, किंतु स्वतंत्रता के दुरुपयोग से जब सेवा भावना इंद्र तृप्ति की प्रवृत्ति में बदल जाती है तो वे काम के वश में आ जाते हैं। देखिए, प्लीज समझिए, कोई बुरा मत मानिएगा, शास्त्रों की भाषा थोड़ी सी कठोर जरूर होती है, परंतु सत्य होती है। लोग कैसा बोलेंगे, लोग बोलेंगे देखो हम काम वासना तो हमारे को कुछ है ही नहीं, है ना, हम स्त्री पुरुष की लोलुपता में है ही नहीं जी, तो तुम हमको काम वासना वाला कैसे बोल रहा। परंतु समझिए, जैसे ही कोई सेवा भावना नहीं रखता है भगवान कृष्ण के लिए, जैसे ही कोई सेवा भावना नहीं रखता है, तो जब सेवा भावना इंद्रिय भोग की प्रवृत्ति में बदल जाती है। अब सेवा भावना नहीं रखा और क्या करेगा, इंद्रिय भोग, तो उसको क्या बोलेंगे, काम के वश में आ जाता है। समझ आ रहा है? हमको कोई यौन इंद्रियों का उपयोग नहीं कर रहे हैं, ठीक है, समझ आ रहा है? आई एम बीइंग वेरी स्पेसिफिक, मैं एकदम क्लियरली बोल रहा हूं। अगर कोई यौन इंद्रियों का उपयोग नहीं भी कर रहा हो
अगर वो सेवा भावना नहीं रख रहा है और इंद्र तृप्ति की भावना रख रहा है, उसी को काम वासना बोल रहे हैं। ये साफ साफ लिखा हो तो वे काम के वश में आ जाता है। समझ आ रहा नहीं आ रहा? सभी को क्लियर है? हैं? हैं? सभी को क्लियर है? आज 5 PM वाली क्लास में यही बात बताए थे, 2 डिवोटी से यही बात बोले थे। तो बात कैसा है? बात कैसा है? हम उल्टा बोल रहे हैं। अगर आप सेवा भावना मत रखो, इंद्रियां तो रहेगा, इंद्रियां तो रहेगा, सेवा भावना बस मत रखो। हरि गुरु वैष्णव की सेवा मत करो। क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? शास्त्र के अनुसार क्या कर रहे हैं? सेवा भावना नहीं रख रहे हैं, क्या कर रहे हैं? इंद्रिय भोग गुरुजी। ना, सेवा भावना नहीं रख रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? काम वासना, काम वासना। फिर से नहीं समझ आया? नहीं समझ आया? फिर से पढ़ते हैं। जब सेवा भावना इंद्रिय भोग की प्रवृत्ति में बदल जाती है। अच्छा, अब देखिए दो चीजें हैं, या तो सेवा करो या इंद्रिय भोग करो। हम कह रहे हैं इंद्रिया तो हमारी है, सेंसेस तो हमारे हैं ना, सेंसेस तो खत्म नहीं हो जा रहे, चाहे तुम दोनों में से कुछ भी करो। सेवा भावना मतलब ऋषिकेश या कृष्णा की इंद्रियों, इंद्रियों के स्वामी के लिए सेवा कर रहे हैं, या उनके एक्सपेंशन, हरि गुरु वैष्णव। गुरु भी तो कृष्णा का ही हम विस्तार समझते हैं, वैष्णव गुरु का विस्तार समझते हैं, तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कृष्णा की सेवा कर। ठीक है, आप सेवा भावना मत रखो। इंद्रियां तो है, अपने आप ही इंद्रिय भोग करोगे। इंद्रियां मर तो नहीं गई। अगर सपोज करें हमने सेवा नहीं की, हम बोले आज हम कृष्णा की सेवा नहीं करेंगे, इंद्रियां तो है, आंख तो है, नाक तो है, जीभ तो है, कान तो है। जैसे मान लीजिए कोई पापी बोलेगा, परंतु मान लीजिए कोई बोलता है कि आज हम कृष्णा को भोग नहीं लगाएंगे, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? सीधा सीधा काम वासना करेंगे। क्यों जी? क्यों? इंद्रिया तो खत्म नहीं हो रही ना। अब कैसा है, कृष्णा को भोग नहीं लगाएंगे तो आपका तो जीभ है, आपका तो पेट है, आप तो खाओगे, खाओगे तो क्या होगा? जीभ से स्वाद लोगे, और स्वाद क्या लोगे? पाप। और क्या होगा? चेतना दूषित। समझ आ रहा है? इंद्रिय भोग तो कर रहे हैं हम, सेवा करें या न करें ये हमारी चॉइस है। हम कृष्णा को भोग लगाएं या नहीं लगाएं वो हमारी चॉइस है। तो हम इंद्रियों को कृष्णा के लिए लगा दें या नहीं लगा दें वो हमारी चॉइस है। परंतु जैसे ही इंद्रियों को कृष्णा के लिए नहीं लगाएंगे वैसे ही भोग करेंगे। समझ आ रहा है? सभी को समझ आ रहा है? तो अभी बात भी वही कर रहे थे, 5 PM वाली क्लास में भी वही बात कर रहे थे। आप इंद्रियों को मत लगाइए, सेवा मत कीजिए, आप शुद्ध नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि एक्चुअली में आप तो भोग कर रहे हो। आप सोचिए, अगर हम हरि गुरु वैष्णव की सेवा नहीं कर रहे हैं तो दिन में तो 24 घंटे हैं। हाँ ठीक है, मान लिया 2 घंटा नाम जप कर लिया, मान लिया 2 घंटा श्रवण भी कर लिया, अरे 3 घंटा श्रवण कर लिया, ठीक है, मान लिया 4 घंटा कर लिया, 2 घंटा नाम जप कर लिया, हो गया 6 घंटा हो गया। बाकी 18 घंटा भी तो है। देखिए वैसे तो सोते समय भी हमको कृष्णा का ही नाम का चिंतन करना है, पर एक बार के लिए मान भी लो, आज 6 घंटा भी हटा दो जी, मान भी लो। नहीं मानते हम नहीं मानते, सदैव कृष्णा का चिंतन करना है, सोते समय भी करना है, पर एक बार के लिए मान भी ले। 6 घंटा क्लास भी कर लिया, 6 घंटा सो भी लिया, 12 घंटा तो है। क्या कर रहे हैं?
अगर ये 12 घंटा में हम इंद्रियों को सेवा भावना के लिए नहीं लगाते हैं तो क्या कर रहे हैं? काम वासना कर, इंद्रिय भोग करेंगे और इंद्रिय भोग से काम वासना। समझ आ गया? सभी को समझ आ रहा है? तो कृपया करके प्लीज प्लीज, इंद्रिय भोग और काम वासना अलग है नहीं, यहाँ पे तो एक ही है, यहाँ पे तो दोनों का अर्थ एक ही है। अब प्लीज इसको आप लोग समझिए। हाँ, हम लोगों को इंद्रिय भोग से ऊपर उठना, काम वासना के जीवन से ऊपर उठना। मुश्किल नहीं है। परंतु फिर इंद्रियों को कृष्ण के लिए लगाना होगा। बाकी लोग इंद्रियों की जो स्वतंत्रता है उसका दुरुपयोग करते रहेंगे। तो इसीलिए देखिए बड़ा डेंजरस बात होता है अगर हम लोग गुरु के कहे अनुसार नहीं चले, शुद्ध भक्त के कहे अनुसार नहीं चले तो हमेशा पतन होता है। देखिए काम से क्रोध, क्रोध से है हाँ, क्या मोह, है ना? यही है ना, काम से क्रोध, क्रोध से मोह, है ना? हाँ, तो ये काम वासना बड़ी दर्दनाक स्थिति है। लोग यहाँ पे कामुक जीवन जीना चाहते हैं। काम वासना बहुत ही दर्दनाक स्थिति, और ये शुद्धता से दूर कर देती है, किसी प्रकार की शुद्धि से दूर कर देती है ये काम वासना। और सरलता से बोले तो हमारा सेवा न करने का हृदय हमको शुद्धता से दूर कर देता है, और सरलता से बोले तो हमको शुद्ध भक्त के कहे अनुसार न चलने का जो हृदय होता है वो हमको शुद्धता से दूर कर देता है। तो शुद्ध भक्त जो बोलते हैं पालन कीजिए, बड़ा आसान है जीवन, है मुश्किल क्यों बना है? नहीं तो देखिए कहां से कहां पहुंच जाता है। ठीक है, यही बात। चलिए अब करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र, फिर किन्हीं की कोई जिज्ञासा हो तो पूछे। अंजना माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरुजी। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृष्णदेभ्यो नमो नमः। जय जय जय
जय जय जय जय जय हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा रामा हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे रामा रामा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे रामा हरे कृष्ण हरे कृष्ण गुरु जी। किन्हीं की कोई जिज्ञासा, कुछ पूछना, कुछ बताना? नहीं? चलिए स्टार्ट करते हैं। वृंदावन रन स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रत्ना मंदिर मानो अव्रत कालिंदिनी